हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 23 ऑफ अक्टूबर। आज का ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत औसम सा सेशन लेकर मैं आपके लिए आपकी ट्रेनर बुशरा यहाँ क्यूसीएल पर हाजिर हूँ। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को यानी क्यूसीएल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यूसीएल से आपको 100% बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना होगा ध्यान से, और कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर आती हूँ वो बहुत प्रीशियस है, और अगर आपको मेरी मेहनत और मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है, तो इन तमाम बातों का एहसास है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो ओके, हम कंटिन्यू करते हैं 23 ऑफ अक्टूबर का करंट अफेयर। 23 का पहला क्वेश्चन, ध्यान से वीडियो को कंप्लीट सुनिए। हाल ही में वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? हाल ही में वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो विजय लक्ष्मी रमनन। ये 1955 में एयरफोर्स में भर्ती हुई थी, और एक मतलब इन मेडिकल स्टाफ से इनकी भर्ती हुई थी। ठीक है, जो एयरफोर्स का मेडिकल जो वहाँ के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से फिर धीरे धीरे इनको प्रमोशंस मिलते रहे। ये पहली भारत की महिला वायुसेना अधिकारी थी। क्या नाम है इनका? विजय लक्ष्मी रमनन, और इनका अभी निधन हो गया। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपने सुना होगा कि ज़मीन का पट्टा हो गया, ज़मीन की पट्टेदारी या ज़मीन के पट्टे होते हैं, ऐसा सुना होगा। और इसी के लिए ई धरती जियो पोर्टल, क्या नाम है? ई धरती जियो पोर्टल ये शुरू किया है ये हमारे शहरी मामलों के यानी आवास एवं शहरी विकास मंत्री, आवासीय मामलों के शहरी विकास मंत्री ने प्रेजेंट टाइम के हरदीप सिंह पुरी, तो इन्होंने शुरू किया है ई धरती जियो पोर्टल। क्या? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री या केंद्रीय आवासीय मामलों और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने शुरू किया है ई धरती जियो पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी राष्ट्र का अपना सूचकांक जारी हुआ है। इसमें एक राष्ट्रीय अनीमिया सूचकांक जारी हुआ है, अनीमिया मुक्त सूचकांक जारी हुआ है। इसमें पहला राज्य किसको घोषित किया गया है? देश में अनीमिया मुक्त राज्य सूचकांक आया है, राष्ट्र का अपना यानी देश का अपना। इसमें नंबर 1 पर कौन सा राज्य रहा है? तो हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है जो अनीमिया मुक्त घोषित किया गया है। क्या? अनीमिया मुक्त। ये इंडेक्स आया है अनीमिया मतलब अनीमिया फ्री स्टेट्स का इंडेक्स है, ये अपना कंट्री का इंडेक्स है, यानी लोकल इंडेक्स है। लोकल का मतलब राष्ट्र का नेशनल इंडेक्स है। तो इसमें हरियाणा टॉप पे रहा है। अच्छा, हरियाणा टॉप पे रहा है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में कौन सा ऐप आया था? पहले तो करते हैं, कौन सा ऐप आया था? हेल्प मी आया था। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आया था? मी बडी। ठीक है, तो मी में कंफ्यूजन होता है इसलिए बता दिया। यहाँ हेल्प मी आया था हरियाणा में। हरियाणा में दुनिया की सबसे लंबी फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
ये एक सुरंग बन रही है, क्या नाम है, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है। कौन सी? डबल स्टैक कंटेनर सुरंग। सुरंग समझते हैं ना, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अभी नेक्स्ट सुनिए, सी में ही पॉइंट सुनिए। मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी एक योजना चल रही है। और मेरा पानी मेरी विरासत के अलावा एक चल रहा है यहाँ पर मेरा पानी मेरी विरासत, और इसके अलावा एक समाधान से विकास, वन टाइम सेटलमेंट योजना। कौन सी? समाधान से विकास, वन टाइम सेटलमेंट योजना है। इसमें क्या है, जस्ट सेकेंड, इसमें क्या है, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े, जो सरकार के ड्यूज़ हैं उनके मामलों को पहले ही क्लियर कर लिया जाए, इसके लिए है समाधान से विकास, वन टाइम सेटलमेंट योजना। योगशालाएं खुलेंगी हरियाणा में, ये भी आपको बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली ग्रामीण सेवा माइक्रो एटीएम सुविधा लॉन्च की है? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ग्रामीण सेवा यानी ग्रामीण लोगों के लिए एक सेवा माइक्रो एटीएम सुविधा लॉन्च की है? तो कॉमरेड संगमा, ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही अभी माइक्रो एटीएम फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ये क्या होगी? तो ये होगी कि जो बैंकिंग एजेंट्स होते हैं, बैंकिंग एजेंट्स संवाददाता, संवाद यानी डायलॉग, ठीक है, संवाददाता, तो उनको एक हैंड होल्ड डिवाइस दे दी जाएगी और उससे पैसे लोग विड्रॉल कर सकते हैं, या ठीक है, याद रखना है। तो कॉमरेड संगमा इन्होंने अभी शुरू की है। शिलोंग कैपिटल है और गवर्नर कौन है? मेघालय के आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के नए राज्य चुनाव आयुक्त रॉय बी थॉमस को बनाया गया है? रॉय बी थॉमस को किस राज्य का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ये बने हैं पुडुचेरी के, किसके? पुडुचेरी के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, कौन बने हैं? रॉय बी थॉमस। कौन? रॉय बी थॉमस। अब ये जो पुडुचेरी है, ये 4 जिलों पर मतलब 4 जिलों से मिलकर बनता है, 4 जिलों पर मुश्तमिल है ये। कौन कौन सा? कराईकल और पौंडीचेरी, ये 2 जिले हैं, दोनों तमिलनाडु में है। माहे केरला में है, येनम आंध्र प्रदेश में है। ये 4 जिले मिलकर बनाते हैं पुडुचेरी। इसको पुडुचेरी या पुडुचेरी कहते हैं। अब ये पुडुचेरी जो है, ये क्या है? ये यूटी है। क्या है? यूटी। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी और वी नारायण स्वामी, ये हैं चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी के। कौन? वी नारायण स्वामी, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस आईआईटी ने कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने एक कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप की है और इसके माध्यम से जो कोविड-19 टेस्ट होंगे उनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे, सटीक भी होंगे और जल्दी आएंगे। ये एक आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप की है कोविड-19 टेस्ट किट, और इसको ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, यानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए फिक्की के साथ एक समझौता किया है? तो अभी ओडिशा ने अभी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, यानी निवेश को बढ़ाने के लिए, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो, विकसित हो सके,
अर्थव्यवस्था अपने लेवल पर राज्य की, तो FICCI के साथ समझौता किया है। अब ये FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, फिक्की भी कहते हैं लोग, इसे डबल सी है ना। तो संगीता रेड्डी प्रेसिडेंट है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और 1927 में ये बना था फिक्की, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का आसन कंजर्वेशन रिजर्व राम चरित स्थल बना है? तो ये राम चरित स्थल या राम सरिस स्थल, मुझे थोड़ा सा पढ़ने में समझ में नहीं आया, तो ये बना है। मैंने जो पढ़ा है ये राम सरिस स्थल था, मगर सरिस से मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। जो पढ़ा है वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, वो बताऊँगी। राम सरिस स्थल क्या है? राम सरिस स्थल, ठीक है, क्योंकि रामचरित तो आपको पता है क्या था, और वो तो तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है। तो वो रामचरित स्थल तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए राम सरिस स्थल यही पढ़ा भी था, बना है। तो अभी उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व, कौन सा? आसन कंजर्वेशन रिजर्व राम सरिस स्थल बना है। कौन सा? राम सरिस स्थल। कौन सा बना है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड में कौन सा पोर्टल आया था? होप पोर्टल, बेरोजगार युवाओं के लिए। ऐप कौन सा आया था? दृष्टि ऐप, ठीक है, कोविड-19 की सटीक जानकारी के लिए। और लाइकेन पार्क, ये पहला लाइकेन पार्क बना उत्तराखंड में। समर कैपिटल कौन सी बनी? गैरसैंण। ऑफिशियल कौन सी है? देहरादून। एक गोल्डन बर्ड विंग, ये पहली सबसे बड़ी तितली देखी गई उत्तराखंड में। ई ग्रंथालय यानी ई लाइब्रेरी बनी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरीज हैं उनकी बुक को ऑनलाइन यानी ई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक, पढ़ने के लिए। फाइन। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? एक तो फूलदेही महोत्सव, एक हरेला पर्व, ये याद रखिएगा, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसके अलावा फूलों की घाटी भी है। जिम कॉर्बेट का पहला नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। मैंने आपको उत्तराखंड के और भी बहुत सारे, और एक आया था बेस टू एनर्जी इनिशिएटिव यानी बेस टू एनर्जी पहल, ये भी बताई थी मैंने आपको। सब बताएं करंट अफेयर्स, रिवाइज कीजिए, कुछ ही बताए मैंने यहाँ, काफ़ी सारे मैंने सारे करंट अफेयर्स बताए आपको यूके के। तो बेस टू एनर्जी पहल ये भी उत्तराखंड में शुरू हुई है। अच्छा, आपको पता है चाइना दुनिया भर में नंबर 1 पर है इलेक्ट्रिक कचरे के उत्पादन में, यानी ई वेस्ट प्रोडक्शन जो होता है उसमें नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है? चाइना। इतना याद रखिएगा, ठीक। यूके की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो प्रियंका चोपड़ा को बनाया है पार्ले एग्रो ने। एप्पी फ्रीज पी होगी आप लोगों ने, एप्पी फ्रीज आती है वो, एप्पी फ्रीज, और इसको ज़रूर पता होगा आपको एप्पी फ्रीज के बारे में। इसका एक जो है फ्रूट जूस का एक अलग और ब्रांड लॉन्च कर रहा है फ्रूट जूस फ्लेवर्स के नाम से। ये कौन? पार्ले एग्रो, और पार्ले एग्रो का ही प्रोडक्ट है एप्पी फ्रीज। बी फ्रीज के नाम से एक अपना फ्रूट जूस ब्रांड लॉन्च कर रहा है एक और नया, उसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी स्मार्ट बोर्ड योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो स्मार्ट बोर्ड योजना ये तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे जिस पे ऑडियो विजुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, ये नई स्मार्ट बोर्ड योजना है, ये तमिलनाडु में शुरू हुई है। तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट आई थी तमिलनाडु के बारे में कि मार्केट कर्ज, बाजार कर्ज के रूप मतलब बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 पे है भारत में। फिश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर है। हल्दी अनुसंधान संस्थान ये भी भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान है और ये भी अभी बन रहा है, मतलब अब शुरू हो रहा है। कहाँ? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक कोविड संदिग्ध वार्ड्स भी शुरू हुए थे। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है लेकिन नेगेटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं लेकिन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव आती है। तो इस तरह के लोगों के लिए कोविड संदिग्ध वार्ड्स भी बन रहे हैं। एडापड्डी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर और चेन्नई कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा के लिए अंबर मोबाइल ऐप शुरू की है? तो अभी वोडा आइडिया, ये दोनों एक ही हैं। वोडा आइडिया ने एक समझौता कर लिया था और ये दोनों मर्ज हो गई थी। तो वोडा आइडिया ने एक अंबर मोबाइल ऐप शुरू की है जिसके माध्यम से महिलाओं, यानी जो विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा, उससे उनको सुरक्षा मिल सके। इसीलिए घरेलू सुरक्षा देने के लिए नेस्कॉम के साथ एक समझौता किया है, नेस्कॉम। और एक और है, मैं नेस्कॉम का नाम याद रखिए, नेस्कॉम के साथ समझौता किया है और एक ऐप बनाया है अंबर मोबाइल ऐप, और इसे शुरू किया है वोडा आइडिया ने। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों, यानी जो टूरिस्ट होते हैं अपने नेशनल टूरिस्ट, उनको आकर्षित करने के मामले में टॉप कर लिया है या टॉप पे रहा है, शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य घरेलू सैलानियों को, यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट को इंटरेक्ट करने, आकर्षित करने के मामले में शीर्ष पर यानी टॉप पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, और नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश। कौन? यूपी, तमिलनाडु सेकंड और आंध्र प्रदेश थर्ड। अभी उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत बार बताती रहती हूँ। आज आपको बताया था वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना यूपी। का ऑर्डिनेंस में संशोधन किया है, 65 साल पुराना था। किसने? यूपी ने। यूपी में कौन सा? बाल श्रम विद्या योजना आई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आयुष कवच ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप, दोनों प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच, ये यूपी में शुरू हुए। अच्छा, एक बात और कि यूपी में हो गया, और यूपी में हर्बल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों साइड औषधियों के पेड़ लगाए जाएंगे। यूपी की बात करें तो मनरेगा के तहत रोजगार जनरेट करने वाला पहला राज्य है भारत का यूपी। ये भी आप याद रखिएगा। यूपी के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, याद रखिए और रिवाइज कीजिए। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पशु बारहसिंगा। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है, ये भी पूछ लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ के अलावा अभी, और मैंने यूपी का आपको कल परसों ही बहुत से क्वेश्चन बताए, हर रोज़ एक क्वेश्चन बताती हूँ। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन्होंने, अभी आपको बताया था, कल परसों की बात है ये भी। तो बहुत सारे करंट अफेयर्स बताए हैं, रिवाइज कीजिए। और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब यूपी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और पशुओं के
संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स गठित किया है? मानव और पशुओं के, मानव यानी आप सबको पता है ह्यूमंस, तो इंसान, मानव और पशुओं के बीच के संघर्ष को देखते हुए यह मानव और पशुओं के संघर्ष को ख़त्म करने के लिए किस राज्य ने एक टास्क फोर्स गठित किया है? तो ओडिशा ने। उड़ीसा में बहुत सी घटनाएं हुई जहां ह्यूमन और यानी पशु जो एनिमल्स हैं उनके बीच में जो है एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब इन दोनों के बीच में एक वो होता है ना, मतलब एक हमलेवर जैसी स्थिति हो जाती है। इसको संघर्ष ही कहेंगे। क्या कहेंगे कि जैसे पशु हमला कर देते हैं तो मानव अपने आप को बचाते हैं, या कभी कभार मानव पशु को शिकार करते हैं, तो इस तरह में किसी न किसी की जान चली जाती है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सी हुई, तो इसको देखते हुए मानव और पशुओं के इन तमाम घटनाओं को देखते हुए एक टास्क फोर्स बनाया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा की बात करूँ, सबूज पहल आया था उड़ीसा में वृक्ष आरोपण के लिए, यानी पेड़ लगाने के लिए। सबूज पहल, एक मो जीवन मो प्रतिभा, और कल बताया था मो विद्युत पोर्टल, ये सब उड़ीसा में ही हैं। मधु बाबू पेंशन योजना, गरिमा योजना, मधु बाबू पेंशन योजना में क्या है, यह है मधु बाबू पेंशन वितरण योजना। ये वकील थे और इनके नाम पे एक पेंशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। गरिमा योजना, कालिया योजना किसानों के लिए, और अभी एक और कौन सी शुरू हुई है, बलराम भूमिहीन किसानों के लिए योजना। ये तमाम उड़ीसा में है। कलिंग पुराना नाम है उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या उड़ीसा दिवस, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा इसलिए बता देती हूँ क्योंकि राज्य का स्पेशल दिवस है, वरना तो स्पेशल डे का इतना पुराना क्वेश्चन मैं नहीं लेती, ठीक है, इसलिए बता देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो चैत्र जात्रा महोत्सव, रज पर्व या रजा पर्व, ये नुआखाई उत्सव, ये तीनों उड़ीसा में मनाए जाते हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व और भितरकनिका सिमलीपाल और चिल्का लेक, ये सब उड़ीसा में है। चिल्का लेक इंडिया का लार्जेस्ट लेक है। कौन सा? खारे पानी का, यानी सॉल्टेड वाटर लेक है। ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का, याद रखना। भुवनेश्वर कैपिटल है, और एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम क्या बदल के कर दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जहां अग्नि 5 का और पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण भी हुआ, और जो ट्रायल्स भी होते रहते हैं, आपको बताया कई बार, और उड़ीसा तट पे भी होते हैं ट्रायल्स, ठीक है, तो ये याद रखिए। गणेशी लाल गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इनको हीरो 2 अवार्ड मिला था। क्या मिला था? हीरो 2 अवार्ड पेटा ने दिया था इनको, बताया था आपको। अच्छा, तो एक आखिरी क्वेश्चन सुनिए। डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस इकोनॉमिस्ट, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे डॉक्टर जयंत माधव। क्या नाम था? डॉक्टर जयंत माधव, और इनकी अभी डेथ हो गई, ठीक है, याद रखना है। और अभी जो आपको बताया था कि पहली महिला अधिकारी वायुसेना की, जिनका नाम आपको बताया, सबसे पहला क्वेश्चन बताया है, ये अभी क्या थी, मतलब लास्ट क्या इनका पद रहा? तो ये विंग कमांडर थी। कौन? विंग कमांडर, इतना याद रखिएगा। और शुरुआत कहाँ से हुई थी वो भी बताया था मैंने। ये विंग कमांडर थी, जब फिर रिटायरमेंट हुई, मतलब इनकी डेथ हो गई, रिटायरमेंट का कोई जिक्र नहीं पड़ा मैंने, तो फाइनली विंग कमांडर थी ये, इतना याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल फिर देखते हैं किस नए वीडियो में मिलेंगे। कल करंट अफेयर तो नहीं करेंगे, कुछ और करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या वीडियो चाहिए आपको, उसके ऊपर वही वीडियो मैं आपको बना के दूँगी। तो बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।